ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज वरदाता और विधाता बाप अपने महादानी और वरदानी बच्चों को देख रहे हैं। वर्तमान समय महादानी का पाठ सभी यथाशक्ति बजा रहे हैं। महादानी का पाठ यानी ज्ञान सुन लिया, समझ लिया, वाणी से सब तक पहुंचा रहे हैं, है ना। तो लेकिन अब अंतिम समय समीप आते हुए विशेष वरदानी रूप का पाठ प्रैक्टिकल में बजाना पड़े। महादानी विशेष वाणी द्वारा सेवा करते हैं, लेकिन साथ में मनसा की परसेंटेज कम होती है ना। वाणी द्वारा सेवा कर रहे हैं लेकिन मनसा पावरफुल नहीं। यानी देखिए, लोग बहुत सारे अभी मिलेंगे सुनाने वाले, लेकिन वो अट्रैक्शन है। वाणी द्वारा बहुत लोग सेवा कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में भी बहुत कथावाचक है, सुना रहे हैं, लेकिन उससे किसी का जीवन परिवर्तन तो नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ जीवन परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपना परिवर्तन करते हुए आपको बता रहे हैं। हम केवल कोरा ज्ञान नहीं दे रहे हैं, है ना। हम केवल आपको राम का ज्ञान दे रहे हैं। राम का ज्ञान सुनकर आप रो सकते हैं कि राम तो बहुत मतलब त्याग तपस्या की, लेकिन जो बता रहा है उसने क्या किया है? जो बता रहा है राम की कहानी, वो तो कुछ अपने जीवन में उसको धारण किया ही नहीं। और आप भी सुनेंगे, क्या करेंगे? आप भी धारण नहीं करेंगे। सुन करके आँख से आंसू निकल जाएगा और उसी में आप खुश हो जाएंगे कि कितने हम रहमदिल हैं, कितने हम महान हैं कि भगवान का राम का कहानी सुन करके और आँख से आंसू निकल गया। लेकिन वो त्याग तपस्या तो जीवन में नहीं आया, क्योंकि सुनाने वाले की स्थिति वैसी नहीं थी। यहाँ बाबा क्या कह रहा है कि बच्चे ज्ञान को प्रैक्टिकल अपने जीवन में धारण करो। जो सुन रहे हो रोज, वो अपने प्रैक्टिकल जीवन में धारण करके तब दूसरे को कराओ। सेवा मतलब क्या? आप तोताराम वाला, पंडित तोताराम वाला कहानी नहीं है कि आप सुना रहे हैं केवल तोता रटन जैसा और अगला भी सुन ले, तो इससे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। हम धारण करें और दूसरों को धारण कराएं। तो वाणी कम और मनसा की परसेंटेज ज़्यादा होती है। अर्थात संकल्प द्वारा, शुभ भावना और कामना द्वारा थोड़े समय में ज़्यादा सेवा का प्रत्यक्ष फल देख सकते हो, अगर मनसा पावरफुल है तो वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए। वरदानी रूप से सेवा करने का मतलब क्या है? जब हम बाबा के बने, वरदानी क्या है? जैसे ही बाबा के बने, बाबा हमने भगवान को पहचाना, भगवान ने हमें भी तो पहचान लिया और तुरंत हमें अपना बना लिया। क्या बोला? बच्चे तुम जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे हो। और हम बाबा को क्या बोले? बाबा आप जो भी हैं, जैसे हैं, मेरे हैं। जबकि साकार स्वरूप का पूजा करते करते आदी हो गए थे। साकारी स्वरूप का पूजा करते अचानक से निराकार को करना लग रहा था ना मुश्किल, लेकिन फिर भी हमने क्या कहा? बाबा आप जो हो, जैसे हो, आप मेरे हो। और वो भी कहता है, तो वरदान मिल गया ना। जैसे ही बाबा हमें पकड़ ले, भगवान हमें पहचानता है और अपना बना लेता है, तो हम क्या हो गए? भगवान के बच्चे, यानी भगवान के संपूर्ण वर्षे के अधिकारी बच्चे, तो वरदानी हो गए, वरदानी मूर्त। तो लेकिन बाबा जिस तरह हमें स्वीकार कर लिया, हमें भी क्या करना है? दूसरों की सेवा करते वक्त क्या सोचना है? ये नहीं देखना है ये नहीं कर पाएगा। हमारे मुख से क्या निकलता है? अरे ये तो बदलेगा ही नहीं। बाबा तो ऐसा कभी नहीं सोचा। बाबा कभी बोला? हर बच्चे के लिए बोला कि सब मेरे बच्चे। तो हमें भी वरदानी मूर्त ऐसे बनना है कि मनसा से सेवा करना है, वाणी से उसको बता देना है, और वरदान मतलब उसको अपना लेना है जैसे बाबा हमको अपनाया, स्नेह से, रहमदिल बनकर। तो इसके लिए वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए, है ना। हर संकल्प श्रेष्ठ हो तथा अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। ठीक है, क्योंकि तमो प्रधान समय है तो बहुत सारे संकल्प उठेंगे, लेकिन नेगेटिव अगर उठते भी हैं तो कितनी जल्दी हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं, ये अपनी चेकिंग करनी है ना। अगर तुरंत कर पाते हैं, इसका अभ्यास होना चाहिए, तब वरदानी मूर्त बनने सकेंगे। तो सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराता रहे और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाए, अर्थात ब्रेक पावरफुल हो, जब चाहे ब्रेक लगाकर एकदम शांत स्वरूप में स्थित हो जाए। ये नहीं कि कोई बात आया था उसी में दिन रात उसी में
उससे निकल ही नहीं पा रहे, तो उसको कहेंगे कि पावरफुल ब्रेक है? नहीं। पावरफुल ब्रेक मतलब जैसे कि गाड़ी आप चला रहे हैं, तो जैसे ही लगा कि नहीं यहाँ पर ब्रेक लेना चाहिए, आप थोड़ा देर में लेंगे तो एक्सीडेंट होगा। आपको जिस समय आया कि नहीं इसी समय ब्रेक लेना चाहिए, उससे थोड़ा सा भी देर करेंगे ब्रेक लेने में तो एक्सीडेंट हो जाएगा। यहाँ भी वही बात है, जिस समय ब्रेक एकदम तुरंत लेंगे, जितना जल्दी ब्रेक लेंगे, नेगेटिव आ चुका है, रॉन्ग साइड में जा चुके हैं, लेकिन जितना जल्दी रोक लें अपने आप को, तो ये पावर है। तो संकल्प शक्ति अपने कंट्रोल में हो, साथ साथ आत्मा की और भी विशेष दो शक्तियाँ बुद्धि और संस्कार तीनों ही अपने अधिकार में हो, है ना। मन में जैसे कल बताया ना कि मन में कोई विचार आया, मन में कोई बात आया, मन क्या करता है, सोचता है, फिर बुद्धि क्या करती है, डिसाइड करती है, बुद्धि विचार देती है सही गलत का। तो हमें पकड़ना आना चाहिए कि बुद्धि सही कह रही है नहीं कर रही, ये पकड़ना आना चाहिए। फिर हम जिस टाइप का, अगर हम पॉजिटिव विचार को अपनाते हैं तो हमारा संस्कार बन जाता है कि हम पॉजिटिव रहेंगे। हम बार बार नेगेटिव को अपना रहे हैं तो हमारा संस्कार बन गया व्यर्थ और नेगेटिव सोचने का। तो यहाँ बाबा कह रहा है इसीलिए दो शक्तियाँ जो बुद्धि और संस्कार है तीनों अपने अधिकार में हो। मन अगर अपने अधिकार में है तो बुद्धि और संस्कार भी अपने अधिकार में रहेंगे। तीनों में से एक शक्ति के ऊपर भी अगर अधिकार कम है तो वरदानी स्वरूप की सेवा जितनी करनी चाहिए उतनी आप नहीं कर सकते। इस वर्ष में जितना ही महाकार्य महायज्ञ का रचा है उतना ही इस महायज्ञ में महादानी का पाठ भी विशेष बजाना है, क्योंकि ये महायज्ञ बाबा क्यों बोला, और सब जितने यज्ञ हैं वो मटेरियल यज्ञ है ना। उस यज्ञ में हम पंडित जी सामान आपको ला के बोलते हैं वो इतना इतना सामान ले आइए मार्केट से, आप सामान लाते हैं बैठ के और अग्नि जलाते हैं और उसमें डालते जाते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं। लेकिन स्वाहा किस चीज़ का आप कर रहे हैं, मटेरियल का स्वाहा कर रहे हैं, जबकि बोल क्या रहे हैं, बोलते वक्त तो बोल रहे हैं ना दुख अशांति सब इसमें स्वाहा हो जाए, बुरा विचार स्वाहा, लेकिन इस तरह स्वाहा करना है। स्वाहा किस तरह से करना है, हमें अपने विचारों का, बाबा परमात्मा कैसा है, एकदम पवित्र, उससे योग लगाकर अपने हर नेगेटिव व्यर्थ संकल्पों को स्वाहा करते जाना है। आज बाबा सुबह की मुरली में क्या बोला, अपनी संपूर्ण आहुति दे देना, यानी मैं मेरापन कुछ भी न रहे, सब कुछ स्वाहा कर देना है। विकार नाम का चीज हमारे अंदर रहे ही नहीं। तो विकारों की स्वाहा करनी थी, हम मटेरियल का स्वाहा करके अब बोलते हैं घर में शांति हो जाएगा, क्योंकि शांति यज्ञ करवाते हैं, इसलिए कभी शांति नहीं होता। वातावरण कुछ देर के लिए, क्योंकि पवित्र चीज है, जो चीज़ें हैं वो वातावरण को सुगंधित कर सकते हैं, धूप जलाएं उसमें जौ तिल इन सब का वातावरण कुछ देर के लिए अच्छा हो सकता है। शांति कैसे आ जाएगा, शांति तब आएगा जब हमारे विचार पवित्र होंगे। और विचार कब पवित्र होंगे, जब योग अग्नि में हम अपने गंदे विचारों को जलाकर भस्म करेंगे और अच्छे विचार शुद्ध संकल्प में सदा रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं और साथ साथ आत्मा की तीनों शक्तियों के ऊपर संपूर्ण अधिकार की जो भी कमी हो उसको भी महायज्ञ में स्वाहा करना है। जो हम अधिकार अपने मन बुद्धि पर नहीं कर पा रहे हैं उसको भी स्वाहा करना है। जितना ही विशाल कार्य करना उतना ही इस विशाल कार्य के बाद स्वचिंतक, शुभचिंतक, सर्वशक्तियों के मास्टर विधाता, है ना। स्वचिंतक यानी स्वयं का चिंतन करना कि मेरा स्थिति कैसा है, शुभ चिंतक यानी हर वक्त शुभ चिंतन करना, सर्वशक्तियों के मास्टर विधाता यानी सर्वशक्तियों के मास्टर विधाता का मतलब सर्वशक्तियाँ कैसे मेरे अंदर काम करके उसके विधि को जानने वाला वो विधाता। परम पिता परमात्मा तो हमें सर्वशक्तियों का वो सागर है, वो तो हमें बता चुका है, लेकिन हमें उसकी विधि आनी चाहिए कि कब किस शक्ति का यूज हमें करना है। श्रेष्ठ संकल्प द्वारा मास्टर वरदाता सदा सागर के तले के अंदर अति मीठे शांत स्वरूप लाइट और माइट हाउस बनकर इसी स्वरूप की सेवा करना। जितना ही साधनों द्वारा सेवा की स्टेज पर आना है उतना ही सिद्धि स्वरूप बनकर साइलेंस के स्वरूप की अनुभूति करनी है। ठीक है, साधन से सेवा बढ़ती है, लेकिन ज़्यादा स्थिति मेरा कैसा हो, सिद्धि स्वरूप यानी अपने साइलेंस स्वरूप में स्थित हो। साधन नहीं है तो क्या सेवा नहीं होगी। हमें साधना पर ज़्यादा ध्यान देना,
है ना। तो सेवा के साधन भी बहुत अच्छे बनाए हैं। जितना विशाल सेवा का यज्ञ रच रहे हैं, वैसे संगठित रूप का ज्वाला रूप शांति कुंड का महायज्ञ रचना है। यह सेवा का यज्ञ है। विश्व की आत्माओं में वाणी द्वारा हल चलाना है ना। सबसे पहले क्या करना है, वाणी द्वारा सेवा करना है, वाणी द्वारा ज्ञान दें। जैसे जमीन में पहले क्या करते हैं, जमीन में जब बीज रोपते हैं तो जमीन तो क्या है, टाइट है, उस ऐसे ही बीज डाल देंगे तो क्या होगा, लगेगा। सबसे पहले क्या करना होगा, हल चलाकर उस जमीन को सबसे पहले आपको मुलायम करना होगा। मिट्टी को एकदम मुलायम जब हो जाएगा तब उसमें बीज डालेंगे, जल डालेंगे, है ना। समय समय पर उसको धूप चाहिए, जल, सब चीज़ समय समय पर चाहिए, तब जाकर वो बीज लगेगा। तो वाणी द्वारा तो हम ठीक है, हम किसी को ज्ञान दे दिए, वाणी द्वारा सबसे पहले क्या करते हैं, आपके मन में हलचल पैदा करते हैं। क्योंकि हम कैसे हो गए थे, मट्टी तो छोड़ दीजिए, हम तो पत्थर के समान हो चुके थे। तो वाणी द्वारा हल चलाते हैं, सबसे पहले आपके मन में हम हलचल पैदा करते हैं। क्योंकि शुरू से इस भक्ति का सारा चीज सुनते आए थे, अब नया ज्ञान सुन रहे, साकार स्वरूप का पूजा करते आए थे, अब निराकार का ज्ञान सुन रहे, एक नया गीता ज्ञान सुन रहे। तो सबसे पहले सुनेंगे तो मन में हलचल होगा, है ना। सब पूजा करते आए थे देवी देवताओं का, और अचानक बोले नहीं निराकार को मानना है, तो कुछ दिन तक तो बेहद हलचल हुआ अंदर, स्वीकार करने में एकदम आंसू आ जा रहा था। क्या वो सब मूर्ति का चेहरा याद आता था, वो सबको नहीं मानना है, वो सबको नहीं पूजा करना है। कितना अच्छा से पूजा करते थे, कितने फूल तोड़ते थे, कितनी श्रद्धा से जाते थे, सब छूट जाएगा, अजीब लगता था। तो क्या हुआ, सबसे पहले मन में हलचल किया गया ना। अब मन में हलचल जब हो गया तब और मनसा द्वारा बीज डालना प्रारंभ किया गया। उसके बाद रोज मुरली सुनने लगे। क्या हुआ, पानी, ज्ञान का पानी, योग का पानी सब पड़ता गया, समय पर योग का धूप और ज्ञान का पानी पड़ता गया, और फिर वृक्ष तैयार हो गया। ऐसे ही तैयारी की जाती। तो अभी क्या करना है, वाणी द्वारा हल चलाना। हल चलाने में हलचल होती है, सबके अंदर हलचल होगी। उसके बाद जो बीज डालेंगे उसको शीतलता के रूप से, साइलेंस की पावन से शीतल जल डालेंगे, तभी शीतल जल पड़ने से फल निकलेगा। ऐसे नहीं समझना कि महायज्ञ हुआ तो सेवा का बहुत पार्ट समाप्त किया। यह तो हल चला करके बीज डालेंगे। अभी तो केवल महायज्ञ का मतलब क्या हुआ, महादान का करने का मतलब क्या हुआ, जैसे ही बाबा का ज्ञान मिला हमने दूसरों को भी ज्ञान देना शुरू कर दिया, वाणी द्वारा सेवा कर दी, यानी हलचल पैदा कर दी, जमीन में हल चला दिया। लेकिन अब क्या करना है, अब ज्ञान का बीज डालना है अच्छे से, मनसा द्वारा पावरफुल योगयुक्त अवस्था में। तो या तो हल चला करके बीज डालेंगे, मेहनत ज़्यादा इसमें लगती है। उसके बाद फल निकालने के लिए महादानी के बाद वरदानी की सेवा करनी पड़े, है ना। वरदानी मूर्त अर्थात स्वयं सदा वरदानों से संपन्न। सबसे पहला वरदान कौन सा है, सभी को दिव्य जन्म मिलते ही पहला वरदान कौन सा मिला, वरदान अर्थात जिसमें मेहनत नहीं, सहज प्राप्ति हो जाए, वह वरदान हमें क्या मिला। हर एक का अलग अलग वरदान है या एक ही है, सबका एक ही है ना। सुनाने में तो अलग अलग अपना अपना वरदान सुनाते हो ना, सभी का एक ही वरदान है, जो बिना मेहनत के, बिना सोचे समझे हुए बाप ने कैसी भी कमजोर आत्मा को, हिम्मतहीन आत्मा को अपना स्वीकार कर लिया। कैसे आए थे हम, जब आए थे तो कोई हिम्मत नहीं, कोई उम्मीद नहीं, जीने की कोई इच्छा नहीं। उस समय भगवान हमें चुनता है, स्वीकार करता है। तो जो है जैसा है मेरा है। तो यह सेकंड में वर्षे के अधिकारी बनाने की लॉटरी कहो, भाग्य कहो, वरदान कहो, बाप ने स्वयं दिया ना, तुरंत क्या बन गए। वो कहानी थी ना, शेरनी के बच्चे की कहानी थी। अपने स्वरूप को भूल गया तो भेड़ का बच्चा अपने आप को भेड़ का बच्चा यानी सबसे निरीह, कोई भी उसको मार सकता है, कभी भी डरा हुआ सहमा हुआ, उसको शेर भी मार सकता है, भेड़िया भी मार सकता है, कोई भी हिंसक जानवर से वो बचता हुआ चलता है। लेकिन जैसे ही शेर का बच्चा है तो पूरे जंगल का राजा, उसको किसी से भय नहीं, वो सबको मार सकता है, निर्भय हो गया। तो हम भी क्या थे, लूटे पीटे, कोई उम्मीद नहीं, कोई जीने की इच्छा नहीं। लेकिन जैसे ही भगवान हमें चुनता है, क्या हम क्या बन गए, डायरेक्ट भगवान के बच्चे बन गए।
भगवान के वर्षे के अधिकारी बन गया। भगवान के बच्चे यानी उसके पास कितना होगा वो नाप सकते हैं क्या? इसलिए उनको सीधा सागर कह देते हैं, क्योंकि सागर को मापा नहीं जा सकता। इसलिए जो भी कहते हैं बाबा को क्या कहते हैं? ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, सबका सागर, सागर जिसको मापा न जा सके। तो बाबा कह रहे सोचा नहीं था कि ऐसा भाग्य भी मिल सकता है कि भगवान हमें अपना बना ले। ऐसा कभी सोचे थे? लेकिन भाग्य विधाता बाप ने भाग्य का वरदान दे दिया। इसी सेकंड के वरदान ने जन्म जन्मांतर के वर्षे का अधिकारी बनाया। इस वरदान को स्मृति स्वरूप में लाना अर्थात वरदानी बनना, ये हमेशा स्मृति में रहे कि हम भगवान के चुने हुए बच्चे हैं। इस द्वारा जब हम सेवा करेंगे तब वरदानी मूर्त सेवा, हमें याद रहे कि हम कौन हैं, हम कितने विशेष हैं, कि भगवान ने हमें चुना, अपना बनाया। जब इस स्वरूप में होकर सेवा करेंगे तब वो बच्चे क्या होंगे? हल चला दिए थे, पानी डाल दिए थे, शीतल जल डाल दिए थे मनसा से, अब क्या करना है? योग की अग्नि यानी धूप का रोशनी भी तो उस बीज को मिलना चाहिए ना। भोजन कहाँ से मिलेगा? अब तैयार, अब उसको वरदानी मूर्त यानी अब उसको कोई नीचे गिरा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अब भगवान ने चुन लिया। अब भगवान के चुने हुए बच्चों ने, जिन्हें वरदान मिला है, लॉटरी जिनकी लग चुकी है, वो क्या कर रहे हैं? अब दूसरों की भी लॉटरी खुलवा रहे हैं। तो बाप ने तो सबको एक ही सेकंड में एक जैसा वरदान दिया, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बड़े ऑक्यूपेशन वाला हो, चाहे साधारण हो, तंदुरुस्त हो व बीमार हो। बाबा क्या किसी पे भेदभाव किया? किसी भी धर्म के हो, किसी भी देश के हो, पढ़ा हुआ हो, अनपढ़ हो, सभी को एक ही वरदान दिया ना। गोरा है, काला है, लंबा है, पतला, इससे किसी को, भगवान को क्या लेना देना? भगवान को क्या लेना देना? भगवान तो आत्मा को देख रहा है, वो परम आत्मा है, उसके पास शरीर नहीं है। आपके चेहरे की बनावट से उसको क्या लेना देना? आपके पद पोजीशन से उसको क्या लेना देना? इसीलिए क्या कहा वो? तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो। और इसमें कितना प्यार है, ऐसा किसी ने कभी कहा? माँ बाप भी अपने बच्चे से पूरा परफेक्शन की उम्मीद करता है ना, और नहीं तो बीच बीच में ठोकता भी। लेकिन भगवान क्या करता है? भगवान कैसे बोला? हम तो एकदम आए थे गिरे हुए, लेकिन वो बोला तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो। ठीक है, तुम जैसे भी थे, लेकिन अब मैं जैसा कह रहा हूं वैसा बनो। तो इसी वरदान को जीवन में लाना, स्मृति स्वरूप बनना, इसी में नंबर बन गए, है ना। नंबर क्यों बना? नंबर वन बाबा कहता है ना, सबने एक जैसा धारण नहीं किया, सब खुश नहीं हुए, एक साथ एक ही क्लास में बैठे हैं, है ना, लेकिन कोई खुश है, कोई नाखुश है, कोई उतना अच्छे से, मतलब जो होता है ना कि नशे से नहीं सुन रहा है, कोई बहुत नशे से सुन रहा है कि हम भगवान के बच्चे। तो नंबर बन जाते हैं ना। जितना जो स्मृति में रहे कि हम भगवान के चुने हुए बच्चे, उतना उसकी स्थिति पावरफुल। तो कोई ने निरंतर बनाया, कोई ने कभी कभी बनाया। मतलब किसी ने मान लिया कि हाँ हम बाबा के बच्चे हैं, भगवान ने हमें चुना, भगवान ने हमें भेदभाव नहीं किया और एक सेकंड में अपना बनाया। लेकिन कोई कभी कभी बनाते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं, कभी कभी क्या होता है विस्मृति में आ जाते हैं, कभी कभी फिर वही देहभान में आ जाते हैं। जैसे आज सुबह एक माता बोली ना कि हमको मरने से डर नहीं लगता, हम मरना चाहते हैं, है ना। मरना क्यों चाह रहे हैं आप? कभी सोचे मरना क्यों चाह रहे हैं? जब बाबा बोला कि तुम मरजीवा हो ही, यानी उस जन्म से आप अभी मरे ही नहीं हैं। जो कलयुगी जन्म का संस्कार था उससे अभी आप मरे नहीं, तो आप मरने की, क्योंकि अभी आपको सब संबंधों से डिटैच होना है, तो अभी उन संबंधों से आप उम्मीद लगा रहे हैं और उम्मीद पूरा नहीं हो रहा है तो बोल रहे हैं कि अब हमको मरने का मन करता है, हमको मरने से भय नहीं लगता। झूठ है ना। तो इस अंतर के कारण दो मालाएं बन गई है, इसीलिए दो माला बनी। एक अष्टरत्न की तो बनी ही, एक विजय रत्न 108 की और एक 16,108 की, माला दो बन जाती है ना। तो जो सदा वरदान के स्मृति स्वरूप रहे उनकी माला भी सदा सिमरी जाती है, और जिन्होंने वरदान को कभी कभी जीवन में लाया व स्मृति स्वरूप में लाया, उन्हों की माला कभी कभी सिमरी जाती है ना। 108 विजयी रतन है, 108 की माला अक्सर लोग जाप करते हैं, देखते होंगे हर जगह। लेकिन 16,108 की भी माला कहीं कहीं होती है। अच्छा, एक बार में बैठ के कोई इसको जाप करेगा?
मंदिरों में लटका हुआ आता है, लोग क्या करते हैं, जाते हैं और कुछ माला जाप लेते हैं, क्योंकि वो नियम पूरा करते हैं। 16,108 की माला तो जाप करने सकेंगे नहीं, तो कुछ सिमरते हैं और निकल जाते हैं। तो सोचिए कि यहाँ से ही सारी स्थिति हमारी ही स्थिति दिखाई जा रही है। जो भी स्थिति है ना, सारी हमारी ही दिखाई जा रही है। तो वह वरदानी स्वरूप अर्थात इस पहले वरदान में सदा स्मृति स्वरूप रहे। जो पहला वरदान भगवान ने दिया कि बच्चे तुम जो हो जैसे हो मेरे हो, जिन्हें ये सदा याद रहा, हर पल 24 घंटे याद रहा, उनकी माला सदा सिमरी जाती है। वो 108 के विजयी रत्न हैं, वो कभी हारते नहीं। कितनी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में अचल अडोल रहते, क्योंकि उन्हें याद रहता है कि भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा है। जो स्वयं बाप का सदा बना हुआ होगा, वही औरों को भी बाप का सदा बना सकेगा। आप कभी कभी भगवान के बने हैं, कभी कभी स्मृति विस्मृति के खेल में चल रहे हैं, किसी को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि हमें भगवान मिला है? बोल सकते हैं? आज हमको ये प्रॉब्लम हो गया, पता नहीं बाबा क्यों नहीं सुनता है, पता नहीं बाबा क्यों नहीं करता है। कल एक बात बोले ना कि एक सेवा, एक धारणा जीवन में अपना। आज बाबा सुबह क्या बोला, धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। किसी भी परिस्थिति में अपनी धारणाओं पर आंच नहीं आना चाहिए। एक धारणा कि मुझे मुरली हर स्थिति में सुननी है, हर कंडीशन में हम मर रहे हो तो भी हमको चल, क्योंकि मर रहे हैं तो उस समय बाबा के घर में आके मर जाएंगे। ऐसा जीवन किस काम का कि हम जीवन बचा ले और मुरली ना सुने, भगवान से बच जाए, भगवान को छोड़ दे और हम जीवन बचा ले। एक धारणा तो पक्का कर ले, केवल एक धारणा, हम हर कंडीशन में मुरली सुनेंगे। और आप कुछ भी सेवा नहीं कर रहे हैं, केवल आप घर से चल कर आ रहे हैं बाबा के घर तक, और अगर प्रतिदिन चाहे सर्दी जाड़ा गर्मी हर स्थिति में आप आते हैं, ये सेवा नहीं है? आप मुख से किसी को ज्ञान नहीं देते, आप धारणा युक्त होकर किसी को अपने विचारों से अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी को बाबा का नहीं बना पा रहे हैं। केवल एक धारणा को लेकर चलिए कि हर स्थिति में हम बाबा के घर में जाएं। किसके लिए बोला जा रहा है? आप आइएगा, मेरा कुछ कर दीजिएगा क्या? लेकिन एक धारणा को शक्तिशाली बना लीजिए। धरत पड़िए धर्म न छोड़िए, ये धर्म हम नहीं छोड़ेंगे। कसम खा लीजिए कि इस जगह हम हैं या कहीं भी हम हैं, जहां मिले। अभी देखिए एक माता नहीं है यहाँ पर, आउट ऑफ स्टेट है, और जहां नए जगह में गई है वहां जाते ही खोज ली है गीता पाठशाला। नशा देखिए कि यहाँ हम हैं तो कैसे मुरली सुनेंगे, और बहुत दूर, यहाँ से बहुत दूर है। और उसके बाद भी यहाँ ऑनलाइन मुरली में रात में जुड़ती है, रात में 9 बजे मुरली चलाते हैं, 9 बजे रात में जुड़ जाती है। क्या है? नशा है ना। तो क्या ये नशा है? तो बाप कह रहे हैं यह वरदान लेने में कोई मेहनत नहीं किया, तो बाप ने स्वयं अपनाया। इस एक वरदान को ही सदा याद रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे कि भगवान ने मुझे चुना। वरदान को भूलते हो तो मेहनत करते हो। अब वरदानी मूर्त द्वारा संकल्प शक्ति की सेवा करो, है ना। वरदान याद रहे कि भगवान ने हमें चुना है और बस इसी से सेवा करनी है, एक धारणा पकड़कर चलनी है। ओम शांति।